अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। मैंने आज के व्लॉग को कर दिया स्टार्ट और आज जो है मैंने बोला था अब जो आप लोग के कमेंट्स आएंगे, जो आप लोग की सजेशन होगी, जो आप लोग की चॉइस होगी, उस चीज़ के ऊपर मैं व्लॉग बनाऊंगा। तो सबसे ज़्यादा जो है मुझे एक बंदे ने कमेंट किया, बहुत लंबा कमेंट था उसका, कि एहसन भाई आप जो है आपकी शादी में ख़र्चा कितना आया और मतलब हर चीज़ के बारे में शेयर करें कि ड्रेस कितने का लिए, सारी चीज़ें कितने के लिए। तो आज जो है मैं सारी आप लोग को इस बारे में बताऊंगा कि मेरी शादी में ख़र्चा कितना आया और किस किस चीज़ के ऊपर कितने कितने पैसे लगे, सारी चीज़ों का बताऊंगा। और पहले तो मैं बता दूं कि मैं तैयार इतना नज़र क्यों आ रहा हूँ। पहले मेरी बीवी देख लो, वो भी तैयार हुई भी इसमें। और ये जो है आज हमारे घर में कुरान खानी है, तो पहले कुरान खानी आप लोग अटेंड कर लें हमारे साथ ऐसे ही ब्लॉग के अंदर ही, क्योंकि अभी बाहर सब कुरान पाक पढ़ रहे हैं। अलीना भी बाहर जा रही है और मैं भी जाऊँगा, क्योंकि बाहर सारी क्या बोलते हैं नियाज़ वगैरह का सारा सिस्टम मुझे देखना जाके। सुबह से लगा हुआ, अब टाइम मिला है, नहा वहा के तैयार हुआ हूँ। आज मेरी मेहनत करी, मुझे सेंटर लेके गए सुबह सुबह उठ के। हाँ तो चले, अभी जो है मैं क्या बोलते हैं थोड़ा सा खाना खा लूँ, क्योंकि सुबह से नाश्ता तक नहीं किया हुआ। और इसके बाद जाऊँ बाहर, फिर वहाँ से आप लोग को सारी चीज़ें दिखाऊँ कि न्याज व्याज लेके आते हैं। जब सब खा लेंगे उसके बाद मैं यहाँ पर बैठ के सुकून से आप लोग को सारी कहानी बताऊँगा, तो साथ रहिएगा। सबर घर आया, एक मिनट सबर पप्पो घर में। फाइनली दोस्तों न्याज और बिरयानी आ चुकी है घर के अंदर, और न्याज खाने वाले भी आ गए। ये छुप रहे हैं बेचारे। ये मतलब ये कि उधर मिलाद चल रहा है घर के अंदर वहाँ पे, और यहाँ पे सारे मतलब जो है हम लोग ना पढ़ के खाने वाले बैठे हुए। तो फाइनली दोस्तों अभी जो है हम लोग कुरान खानी से फ्री होने के बाद आ चुके हैं और आप लोगों को शेयर करने लगे हैं अपनी शादी के अंदर और शादी के बाद की थोड़ी सी स्टोरी, जो कि आप लोग के खुद के कमेंट से। और सबसे ज़्यादा मेरी ज़्यादा जो ब्लॉग्स में इंटरेस्ट लिया जाता है वो इसी बात है कि मेरी लव लाइफ के बारे में, मेरी शादी के बारे में। तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त एक वो है कि जब भी हम याद करते हैं तो हम लोग खुद घर वाले जब भी बैठते हैं ना, क्योंकि एक यादगार शादी हुई थी मेरी, जो आज तक मेरे घर वाले बोलते हैं कि ऐसी शादी पूरी लाइफ में किसी की नहीं हुई जैसी मेरी हुई थी। क्योंकि हम गए थे निकाह के लिए, और आप लोग पूछ रहे खर्चा कितना आया था, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि खर्चा खर्चा ये था कि हम लोग गए थे निकाह के लिए। तो निकाह के लिए समझे कोई अम्मा के पास थे 3 लाख रुपये की अमाउंट थी जब यहाँ से हम लोग वहाँ गए थे। तो ये भी बहुत थी, क्योंकि हम लोग को खाली निकाह करना था और वहाँ से वापसी आ जाना था लाहौर से। बाकी सब जो भी खानदान वाले थे वो सब अपने अपने खर्चे पे गए थे। तो जब हम वहाँ गए, अब हमारे जब निकाह का जो प्रोग्राम था वो रुखसती में बदल गया, रातों रात मेहंदी हो गई, लोग सामान खरीदने चले गए मेहंदी के। मैं बेचारा अपना बादशाही मस्जिद पर सिरे खींच रहा था, पूरा कर रहा था थोड़ा ज़िंदगी के। शादी हुई नहीं थी उस वक्त, सबके साथ घूम रहा था, मतलब दोस्तों यार, मतलब ऐसा इंजॉयमेंट कर रहा था। मैंने चलो अभी निकाह होगा, उसके बाद होगी 6-7 महीने की आज़ादी होगी, तो वो आज़ादी एक दिन में छीन ली गई मेरे से। तो हम लोग जब वहाँ पर क्या बोलते हैं रुके भी नहीं, क्योंकि अगर हम लोग रुकना होता तो अली लोग के घर भी मतलब पूरा घर वाले ख़ानदान वाले वहीं पर रुके हुए थे। लेकिन जब रुखसती हुई तो हमारे घर वाले बोलते हैं कि रुखसती के बाद ऐसा नहीं होता कि लड़के वाले लड़के वाले घर पर कहीं पे भी हो रुका जाए, आप खरीदते हैं। अगर वहाँ पर होटल पर रुक कर वहाँ से हम लोग ने जाना है कराची वापसी, और वलीमा जो है फिर कराची में होगा। तो हम लोगों ने फिर वहाँ पर होटल पर 5-6 रूम्स लिए, जो जिस होटल में मैं खुद रुका हुआ था दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं तो निकाह के लिए गया था, मैं तो रुक नहीं सकता था वहाँ इनके घर पे जाके, क्योंकि मेरी फैमिली वहाँ रुकी हुई थी और दुल्हन मेरी वहाँ पे थी। तो ना क्या बोलते हैं फिर जो ये आगे की कहानी ये थी कि जब वहाँ पे जो है हम लोग जब वापसी आने लगे तो कराची में लग गया था लॉकडाउन। तो लॉकडाउन जब लग गया तो आधे भागने ही पड़ गई, बोला हम यहाँ फंस जाएंगे, ये हो जाएगा ऐसे। मतलब ये बड़ी लंबी स्टोरी है, ये अगर आप लोग को जाननी है, आप लोग बोलते हैं ना कि शादी कैसे हुई और क्या क्या आप लोग ने फेस किया। तो एक लड़की का मेरे पास कमेंट था, मैंने पढ़ा तो मैं हिल गया। मैंने बोला जो लोग मेरी लव स्टोरी के ब्लॉग को देखते हैं ना, तो वो यही बोलते हैं कि एहसन भाई मैंने आपका ब्लॉग देखा तो मैंने आप हिम्मत करी अलीना भाभी की तरह, और आज मेरी जिससे मैं पसंद करती थी उससे शादी हो भी गई। तो मैंने तो अभी आप लोगों को कुछ बताया भी नहीं। एक मिसाल अगर मैं आप लोगों को कुछ दूँ ना, तो एक छोटी सी मिसाल ये कि अगर आप लव लाइफ के अपने टाइम के अंदर उससे पहले इतना कुछ फेस कर लेना, तो आगे की ज़िंदगी आपके लिए आसान हो जाती है। क्योंकि जो चीज़ आपने फेस उससे पहले करी होती है ना, शादी से पहले क्या क्या फेस करना पड़ता है, जिससे आपकी बात हो सब बंद हो जाए, फिर आपको ऐसा टाइम मिल जाए कि बस आपने निकाह करना है और घर वालों को मनाना है, फिर लड़की ने अपने घर वालों को मनाना है। और दोनों का अगर सबसे बड़ा मैटर क्या आ जाता है कि दोनों एक ज़ात से ना हो,
ऐसा सीन हो जाता है। फिर दोनों ने अपने घर वालों को किस तरीके से फेस करना होता है, ये तो मैं तरीके आप लोग को बताऊँगा अगले किसी ब्लॉग के अंदर, जो आप लोग मेरे से अच्छा कोई ऐसा ब्लॉग मांगेंगे फिर स्टोरी बताऊँगा कि कैसी स्टोरी थी, कि कैसे घर वालों को मनाया। आप लोग हमको हर बार पूछते ना कि इतना हार्ड कैसे था और कैसे आप लोगों ने इतने आसानी से घर वालों को मना लिया और कैसे शादी हो गई। और जब हम फिर कराची आए तो क्या बोलते हैं, कराची में मुहर्रम चल रहे थे, पहुँचे जब हम लोग तो काफ़ी लेट हो चुके थे, फिर मुहर्रम स्टार्ट हो गए। तो मुहर्रम में तो फिर क्या बोलते हैं 10 दिन तक तो ये कि पूरा 40 दिन का शौक होता है, लेकिन क्या बोलते हैं 10 दिन तक तो कुछ कर नहीं सकते। उसके फिर 15-20 दिन बाद जो है वलीमा रखा गया। फंक्शन एक रखा एक दिन पहले, फिर उसके बाद वलीमा रखा। तो ये फंक्शन और इस सबको मिला के हमारे कुछ बताया था कि 17-18 लाख रुपये का खर्चा आया था। तो ये भी बोलता हूँ कि उस टाइम 1.5 साल पहले जो है 17-18 लाख खर्चा आया था। आज के दौर में तो पता नहीं इतनी महंगाई हो गई है, अब कितना आता होगा। तो बस ये कि भागम दौड़ की शादी थी। तो मैं आप लोग को बताऊँ सब मिला के कॉल वगैरह करना, फिर मैंने जो है मामा को बोला ना आप लोगों ने ज़बरदस्ती करा दिया, मेरी शादी पूरी करना, जो मैं बोलूँगा वो करना। तो सब कुछ किया था मामा ने मेरे लिए। तो ये सारा फिर जो है खर्चा आया था। फिर जो है हम दोनों ने मतलब ये कि यहाँ आके हर चीज़ अपनी एक दूसरे से मैच करके बनवाई थी। और वलीमा अपना क्या था वो सारे ब्लॉग तो आप लोग देख चुके होगे। काश कि अगर मैं वहाँ से ब्लॉगिंग स्टार्ट करता ना तो ज़िंदगी में आप लोग को ऐसा मज़ा मैं अपना दिखाता कि जो एंजॉयमेंट हम लोगों ने 1.5 साल पहले करी थी, मेरे दोस्तों ने, मैंने और मेरे घर वालों ने साथ, बीवी ने भी साथ। कैसा टाइम था वो, कुछ बताना चाहोगे दोस्तों? बोलो क्यों हंसी आ रही है? हम लोग गए थे ना जब बारिश हो गई थी। हाँ अच्छा, लाहौर की बारिश, 2 मिनट इतना मुश्किल था। लाहौर की तो बारिश ऐसी थी कि ना रुकने वाली बारिश यार। आगे पीछे हम होटल में होते तो बारिश नहीं हो रही होती, जब मैंने बाहर जाना होता तो बारिश स्टार्ट हो जाती थी। अब होटल में तो कोई खाना वाना खाता नहीं था, होटल के अंदर मतलब रुके हुए थे, तो बाहर सारे जाते थे नाश्ता वाश्ता करने के लिए घर वाले। तो घर वाले निकल गए, घर वालों ने बोला तुम लोग अभी जल्दी तैयार होके आ जाओ। तो मम्मी अभी भी भाई तैयार होने में लगे, घर वाले पहुँच गए होटल पे ना, बाहर खाने के होटल पे। तो हम लोग नीचे खाली होटल के उस पर आए, रिसेप्शन पे आए और बाहर निकलने लगे और बाहर बारिश शुरू। अब बारिश शुरू, बारिश के अंदर वो सारे उधर उधर इंजॉयमेंट कर रहे हैं भाई, कुछ तो नहा रहे हैं, कुछ खाना खा रहे हैं, और हम लोग भूख से पागल हो रहे हैं। बस ये कि इधर से उधर कदम नहीं रख पा रहे। वो बस बारिश में खड़े रहे 15-20 मिनट बाद। वो खड़े हो तो तस्वीरें खींच रहे, नहा रहे, धो रहे भाई सारे। वो तो ऐसे थे जैसे कराची वालों ने कोई बारिश ना देखी। इतना ज़बरदस्त था ना कि फिर वो लोग को इतना मज़ा आ गया कि एक लाहौर में रुकने का किसी का प्रोग्राम नहीं था, वो बस बारिशों की वजह से ऐसा रुके वो लोग, बोला ऐसा टाइम किसी ने भी नहीं गुजारा होगा। जैसा मैं बता रहा हूँ ना कि अगर मैं आप लोगों को बताऊँ अपनी शादी के बारे में कैसी हुई है तो मेरे पेट में हो जाता दर्द, ऐसे ऐसे सीन थे। तो ऐसे कदम ने क्या किया, हमारा घर ना काफ़ी ज़्यादा दूर है, कसूर साइड से भी आ गया। तो जगह का नाम है पुराना काना। तो क्या हो गया कि अब ना वो वहाँ पे जाते जाते इतना थक गए थे, जब सामान लेके हमारा वापस आ रहे थे, मेरा सामान लिया था कपड़े वगैरह कुछ थे, लेकिन जब वो वापस आ रहे तो वो सो रही थी और वहाँ पे खाना लिखा हुआ था, और वो नींद से उठी और उठ के देख के कहती अभी तक खाना खत्म नहीं हुआ। क्योंकि वहाँ पहुँचते पहुँचते ना इंसान सो जाता है, क्योंकि कराची में तो चलो इंसान बोलता है हर चीज़ का पता है, वहाँ पे बोला भाई पुराना खाना आने। अब मेरे दोस्त मुझे इस नाम से छेड़ते भी बोलते ना, वो अब आप लोग की भी कोई भी मतलब ऐसा गर्लफ्रेंड होगी, मंगेतर होगी या वाइफ होगी, तो उसके नाम से आपको छेड़ा जाएगा, सही है ना। मुझे भी भाई छेड़ते थे, हर कोई अलीना को मेरे नाम से छेड़ते थे कराची के, और मुझे जो है पुराना गाने के नाम से। तो मेरे दोस्त जब भी बोले ना हाँ भाई पुराना गाना, तो मैं उनके भी मंगेतर वगैरह के नाम मतलब ऐसे बिगाड़ता था कि उनकी भी कहीं की भी होती थी तो उस नाम से छेड़ा जाता है। ये भी एक ट्रेंड है हाँ। तो मुझे सबसे ज़्यादा छेड़ा जाता था क्योंकि यूनिक नाम था, नाम भी ऐसा था। अब वो बेचारी वो सो गई, 1 घंटे बाद वो उठी, इतना सा लंबा सफ़र बोला, उठने के बाद वहाँ पे खाने की जगह थाना लिखा हुआ था, उसने बोला 1 घंटा उधर गया अभी तक थाना का मतलब खाना खाना खत्म ही नहीं हुआ। अभी भी कोई बात होती तो सब कहते हैं पुराने गाने नहीं जानते। हाँ नहीं जानते, मुझे तो वाकई ही नहीं जानता। मतलब ऐसा भी नहीं है, भी है कि हमारा जो है ससुराल दूर है, तो मतलब साल में कभी चक्कर लगता है। अपनी वाइफ से वादा किया है, मैं इंशाल्लाह लेके जाऊँगा। अभी पहले तो वो लोग करीब तक तो और आगे चले गए, बिल्कुल ही कसूर में चले गए। अब इसमें मेरा क्या कसूर, मुझे क्या, मैं क्या करूँ इसमें बताओ। कसूर आपका, उनका तो कसूर में रह रहे हैं। तो
चले गाइस, मैंने आप लोग को बता दिया कि मतलब यही बस थोड़ा बहुत था खर्चा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा है भाई। मैं अभी शादीशुदा हो चुका हूँ, मुझे पता है भाई, बाबा वगैरह करते हैं भाई, क्या बोलते हैं, मेरी मम्मा ने तो किया मेरे लिए हर चीज़ें, अल्लाह पाक उनको हर चीज़ अल्लाह पाक उनके कदमों में रखे, और मैं अपनी माँ की हर ख्वाहिश पूरी करूँ। बस मेरे लिए दुआ करना कि बहुत आगे बढ़ूँ और बहुत ज़्यादा कामयाबी पे जाऊँ। आप लोग की दुआएं लेके जा सकती है, तो जितना हो सके इस व्लॉग को शेयर करें, और नेक्स्ट व्लॉग बताएं कि आप लोग मेरी लव लाइफ के बारे में और मेरे बारे में क्या जानना चाहते हैं, तो मैं उस चीज़ पे बनाऊं। और अभी जो है परसों इन लोगों ने प्रोग्राम बना लिया मनोड़े जाने का, तो मैं जब भी बोलता हूँ तो वहाँ नहीं जाना। क्यों? मेरी क्लास है, सुबह 10 बजे जाएंगे और उस टाइम हफ्ते को किस क्लास आप लोग? महीने में 3 दिन? 3 दिन है, 8 क्लास में। अच्छा, मैं आपको बता दूँ, आपकी भाभी जो है मेहंदी सीखने जा रही है डेली, तो मतलब ये है कि जब सीख जाएगी फिर लगाने आना अलीना से, ये आप समझ लें। तो चलें अभी जो है इस व्लॉग को करते हैं एंड, और नेक्स्ट व्लॉग बताएं किस चीज़ पे बनाएं और क्या जानना चाहते हैं मेरे बारे में। और अब जो है अब मैं आप लोग की बातों पे व्लॉग बना रहा हूँ, जो आप लोग कमेंट करते हैं उसके ऊपर ही, तो दुआ में लाजमी याद रखें, और व्लॉग को लाजमी शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।